अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पिछली एपिसोड की एंड में आपने देखा था कि उस्मान साहब, बाला खातून और मलहून खातून और उस्मान साहब के सिपाही सब खाना खा रहे थे कि भाई संगूर ने आकर कहा था कि खानकाह पर हमला हो गया है। फिर उस्मान साहब और उनके सिपाही खानकाह पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि खानकाह पूरी तौर पर तबाह हो चुकी होती है। खानकाह में हर जगह आग लगी होती है। उस्मान साहब के सिपाही जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सल्जूकी सिपाही चारों जानिब से उन पर तीरों से हमलावर हो जाते हैं। उस्मान साहब के चंद सिपाही उसी जगह पर शहीद हो जाते हैं और बाकी सिपाही उनका मुकाबला करते हैं। दूसरी जानिब उस्मान साहब के महल का मरकजी कमरा दिखाया जाता है, जहां पर बाला खातून और मलहून खातून मौजूद होती है। बाला खातून कह रही थी, मुझे शेख अदाब अली के पास होना चाहिए। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं किस बात का इंतजार कर रही हूँ, जबकि मेरे वालिद साहब इस वक्त तकलीफ में है। मैं जा रही हूँ उनके पास। फिर बाला खातून जैसे ही आगे बढ़ती है, मलहून खातून उसे पकड़ कर कहती है, बाला ऐसा मत करो, थोड़ा इंतजार करो। उस्मान साहब जब तक नहीं आ जाते तब तक तुम कोई कदम मत उठाना। इंशाल्लाह आपके वालिद मोहतरम शेख अदाब अली को कुछ भी नहीं होगा। इसी दौरान आयशा खातून कमरे में दाखिल होती है और कहती है कि मैंने येनी शहर के हिफाजती इकदामात पर काम कर लिया। मैंने तमाम सिपाहियों और जंगजू ख्वातीन को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी। मलहून खातून आयशा खातून को बताती है कि इन तमाम तदाबीर के बावजूद आपको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। इसी दौरान अस्मा खातून वहां पर शरबत लेके आती है और कहती है, ये शरबत ओलगन खातून ने आपके लिए भेजी है। वो कह रही थी, मैं जानती हूँ कि इस मुश्किल वक्त में कोई भी कुछ नहीं खाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये शरबत पीना चाहिए। फिर वो बाला खातून से इशारतन कहती है कि मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। फिर बाला खातून अस्मा के साथ बाहर चली जाती है। दूसरे जानिब सोगोत में खानकाह का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर उस्मान साहब के सिपाहियों और सल्जूकी सिपाहियों के दरमियान तीरों के साथ लड़ाई जारी होती है। सल्जूकी सिपाही जो पहले से ही ऊपर वाले मकाम पर होते हैं, इसलिए उस्मान साहब के सिपाहियों के लिए बहुत ही मुश्किल होती है। इसलिए वो सल्जूकी सिपाहियों के तीरों का निशाना बन रहे होते हैं। तोरहान अल्प और शामिल अल्प आगे बढ़ के तलवारों के जरिए सल्जूकी सिपाहियों के साथ मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। आखिर उस्मान साहब के सिपाही ये समझ लेते हैं कि हमारी ये हिकमत अमली यहाँ पर काम नहीं कर रही। फिर बुरहान अल्प कहता है, यहाँ पर मौजूद मेज़ों को हम ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके अपना दिफा कर सकते हैं। फिर वो लोग अपने सामने मेज़ रख के आगे बढ़ते हैं और सल्जूकी सिपाहियों पर तीरों की बरसात करते हैं, जिसकी वजह से कुछ सल्जूकी सिपाही भी मारे जाते हैं। फिर बुरहान अल्प अपने सिपाहियों से कहता है कि कुछ ही देर में उस्मान साहब बरामदे तक पहुंच जाएंगे, इसलिए हमारा आगे बढ़ना जरूरी है। इधर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं कि थोड़ी ही देर में उन्हें अंदाजा हो जाता है कि हमें जाल में फंसाया जा रहा है। फिर उस्मान साहब अपने साथ मौजूद सिपाहियों से कहते हैं कि अपना दिफा करने के लिए अपने ढालों को आगे कर दो। इसी दौरान सल्जूकी सिपाही ऊपर से तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। सल्जूकों की जानिब से किया हुआ हमला इतना जोरदार होता है कि उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को समझ में कुछ नहीं आता कि अब हम क्या करें। फिर जेर कोताही उस्मान साहब से पूछता है कि ये लोग तो हमें आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे, अब हम क्या करें। उस्मान साहब कहते हैं कि फिलहाल अपनी ढालों को सामने से मत हटाना। सल्जूकियों का हमला इतना जोरदार होता है कि उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को मौका ही नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद थोड़ी देर बाद उस्मान साहब और उनके सिपाही कुछ देर के लिए तीर बरसाकर फिर अपनी ढालें आगे करते हैं, जिसकी वजह से कुछ सल्जूकी सिपाही मौके पर ही मर जाते हैं। इसी तरह थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उस्मान साहब और उनके सिपाही सल्जूकियों पर तीरों से हमला करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद तमाम सल्जूकी सिपाही मारे जाते हैं और मुकम्मल तौर पर खामोशी हो जाती है। उस्मान साहब कहते हैं, इस वक्त तो मुकम्मल खामोशी है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात से आगे बढ़ना होगा। मुमकिन है कि आगे सल्जूकी सिपाही मौजूद हो। फिर उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं। इधर येनी शहर के एक कमरे में बाला खातून और अस्मा मौजूद होती है। बाला खातून अस्मा से पूछती है, तुमने कहा था कि कोई अहम बात है, बताओ क्या कहना है। अस्मा बाला खातून को एक मकतूब देती है और कहती है, ये मुझे एक सल्जूकी सिपाही ने दिया था। उसने कहा है कि ये वालदा सुल्ताना की तरफ से बाला खातून के लिए है, ये सिर्फ बाला खातून को देना। बाला खातून जब वो मकतूब पढ़ती है तो उसमें वालदा की तरफ से लिखा होता है
کہ آپ کے والد شیخ خداب علی اس وقت میری حراست میں مارمارا جنگ قلعے میں موجود ہے۔ اگر آپ چاہتی ہے کہ آپ کے والد کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو آپ کو مارمارا جنگ قلعے مجھ سے ملنے کے لیے آنا ہی ہوگا۔ اگر آپ نے اس بات کا ذکر کسی اور سے کیا یا آپ مجھ سے ملنے نہیں آئی تو آپ کے والد کو شہید کر دیا جائے گا۔ بالا خاتون وہ مکتوب پھینک کر اسما کو گریبان سے پکڑتی ہے اور اپنا خنجر اس کے گردن پر رکھتے ہوئے کہتی ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ مکتوب تمہیں کس نے دیا؟ اسما پھر وہی کہانی دہراتی ہے کہ مجھے کسی شخص نے یہ مکتوب دیا تھا کہ یہ بالا خاتون تک پہنچاؤ۔ بالا خاتون کہتی ہے، یہ میرے والد کا معاملہ ہے، میں تمہیں ایک اور موقع دیتی ہوں، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ اسما کہتی ہے، جس طرح آپ سمجھ رہی ہے ایسا کچھ نہیں، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں۔ بالا خاتون اس کے گلے سے خنجر ہٹاتی ہے۔ ادھر سوغوت میں خانقاہ کے قریب عثمان صاحب اور ان کے سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب دیکھتے ہیں تو وہاں پر کافی درویشوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، جس کسی نے بھی یہ کیا ہے میں ان کو انہی کے خون میں نہلا دوں گا۔ کہ اتنے میں باقی سلجوقی سپاہی آ کر عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ عثمان صاحب اور ان کے سپاہی بڑی بہادری کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ خانقاہ کے اندر کا ایک کمرہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر سلطان مسعود یہ سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں۔ سلطان مسعود اپنا خنجر نکال کر اس کمرے سے باہر نکل آتے ہیں اور دور سے ایک سلجوقی سپاہی کو وہ خنجر مارتا ہے جس سے وہ سپاہی اسی جگہ پر مر جاتا ہے۔ پھر عثمان صاحب سلطان مسعود کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ شیخ خداب علی کہاں ہے؟ اس جگہ پر اس رات کا منظر دکھایا جاتا ہے جب سلجوقی سپاہیوں نے خانقاہ کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اس کمرے میں سلطان مسعود اور شیخ خداب علی موجود ہوتے ہیں۔ شیخ خداب علی سلطان مسعود سے کہتے ہیں کہ اس کمرے میں ایک خفیہ جگہ ہے، آپ اس جگہ میں چھپ جائیں، جبکہ سلطان مسعود یہ نہیں چاہتے تھے۔ شیخ خداب علی سلطان مسعود سے کہتے ہیں، میں آپ سے جیسا کہہ رہا ہوں آپ ویسا ہی کریں، کیونکہ سلجوقی سپاہی یہ نہیں جانتے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، وہ صرف مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس جگہ پر چھپ جائیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سلطانہ کس طرح بالا خاتون کو گرفتار کرتی ہے۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔